नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आप लिखें, खुदा बाँचे से लेकर अक्षर मोतियों जैसे हैं विराम। कितनी सारी कहावतें हैं जो अपने अर्थ खो चुकी है, क्योंकि अब लिखे अक्षर किसी न किसी यंत्र तकनीक से निकल कर आते हैं विराम। इसलिए वे उतने ही यांत्रिक और तकनीकी हो गए हैं विराम। अक्षर देखकर अब किसी के मन को नहीं पढ़ सकते हैं विराम। हो सकता है कि पहले किसी के गंदे अक्षरों को पढ़ना कठिन हो जाता रहा हो, लेकिन तब मन पढ़ना सरल होता था विराम। लिफाफा देखकर मजबून इसलिए पढ़ लिया जाता था कि गुलाबी खत प्यार का और लाल शाही में लिखा मातम का यह देखते ही समझ आ जाता था विराम पैरा। अब सारे अक्षरों में से जीवन के वे रंग गायब हो गए लगते हैं विराम। कुछ खास फ़ॉन्ट में लिखे हुए इन अक्षरों से मन मस्तिष्क को समझना नामुमकिन है विराम। कितने ही संदेश बड़े एक रूप से हो गए हैं, अग्रेसित होने लगे हैं विराम। किसी ने कुछ भेजा है तो वह उस व्यक्ति के मन की वही भावना होगी ही, ऐसा नहीं कह सकते विराम। हर कोई हर किसी को गुड मॉर्निंग कहे जा रहा है विराम। भले ही मॉर्निंग में गुड जैसा कुछ हो न हो विराम। किसका समय कैसा होता है यह किसको मालूम विराम। अक्षर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे तो इमोजी का सहारा लिया जाता रहा है विराम। इमोजी से भी बात आधी अधूरी लगे तो स्टिकरों का सहारा लिया जा रहा है विराम। अक्षरों को संकेत के बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन तब भी बात पूरी नहीं हो पा रही विराम। अक्षर लड़खड़ा रहे हैं तो भाव कैसे सीधे पहुंच पाएंगे विराम। छोटे छोटे संदेश कई बार बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं और करेला तब और नीम छड़ा हो रहा है जब किसी संक्षिप्त शब्दावली में बात कही जा रही हो विराम। कई बार ऐसे शब्दों का विस्तार किसी के लिए समझना मुश्किल भी हो जाता है विराम, लेकिन जिनके लिए बातचीत का यह स्वरूप हो गया है वे इसे लेकर सहज हो गए हैं विराम। लेकिन इन सब से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वह है कीबोर्ड से दूर रहो विराम पैरा। हालांकि इसका यह मतलब भी यह लिया जा सकता है कि कीबोर्ड से सामने आने वाले अक्षर बात तो कह देंगे, लेकिन बात का मर्म छिपा जाएंगे विराम। मर्म तक पहुंचने के लिए कीबोर्ड से अवे या दूर जाना होगा, तभी किसी मर्ज का मलहम भी मिल सकेगा विराम। लेकिन आज जरूरतों का जैसा विस्तार हो गया है, निर्भरता जिस कदर बढ़ गई है, उसमें कीबोर्ड से कितना दूर रहा जाए विराम। लेकिन इन दिनों किसी के अक्षर उसके अपने नहीं रहे विराम। हर कोई
कृत्रिम अक्षरों का सहारा ले रहा है विराम। जैसा जीवन हो गया है वैसे ही अक्षर हो गए हैं विराम। फ़ॉन्ट में छपकर आते अक्षर एक ही सांचे में ढले होते हैं विराम। उनसे किसी का हाल पता नहीं चल सकता, उनसे किसी का मन समझा नहीं जा सकता विराम पहरा। लिखते लिखते हाथों के कांप जाने पर अक्षरों में उतरती थर्राहट या लिखते हुए अक्षरों का थिरक उठना, कभी दिल की बात और अक्षरों की गति में तालमेल न होने पर जल्दबाजी में लिखे गए अक्षर, कभी सोच समझ कर रुक रुक कर गड़ा गड़ा कर लिखे गए अक्षर, कभी शाही खत्म होने पर शाही के बदलने से रंग बदलते अक्षर लिखते हुए आँखों की कोर से गीले हो गए अक्षर विराम। उन अक्षरों को सहेज कर रखने पर कतरा कतरा बिखरे अक्षर और कभी जर्रा जर्रा हो जाते अक्षर विराम। जब से सॉफ्ट कॉपी में आने लगे अपनी सारी संवेदनाओं को भोतरा कर गए विराम। कब कितनी देर रुककर लिखा गया, लिखते हुए मन में क्या क्या ख्याल आए, यह कुछ नहीं दिखता विराम। सामने बहुत साफ सुथरे अक्षर आते हैं, एक जैसे रो में लिखे गए विराम। बनावटी दुनिया अगर अक्षरों तक पहुंच गई है तब समझा जा सकता है वह कितनी बनावटी हो गई है विराम पैरा। कंप्यूटर और लैपटॉप के अक्षर हार्ड डिस्क में सहेजे जा सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ ही हार्ड जुड़ा हो वह कोमल भावनाओं का मोल कैसे जानेगा विराम। अगर आप किसी पुरानी शिक्षा पद्धति में जाएं या उसे समझने की कोशिश करें जो प्राचीन विरासत को सहेजने की बात करती है, तो उन स्थानों पर अभी भी हाथ से लिखे को महत्व दिया जाता है विराम। धन्यवाद साथियों।